So hello students, welcome you all to our sci study classes. ପିଲାମାନେ ମୁଁ ସୌମ୍ୟାଂଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟର ଚ୍ୟାନେଲ ସାଇ ଷ୍ଟଡି କ୍ଲାସେସ୍ କୁ। ପିଲାମାନେ ତମେମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଛ ତମର ଯୋଉ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଭର କରୁଥିଲେ ଅପକମିଂ ବିଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ 2026 ପାଇଁ ତ ସେଟାରେ ଆମେ ଆଟମିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ପୂର୍ବରୁ 6ଟି କ୍ଲାସ୍ ଆମେ କଭର କରିଛୁ ବା 5ଟି କ୍ଲାସ୍ କ'ଣ ଆମେ କଭର କରିଥିଲେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ ଆମର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ନେଇ ନଥିଲି ଅଲମୋଷ୍ଟ 2 ୱିକ୍ ହେଲା ମୁଁ ନେଇ ନଥିଲି ଆଜି ପୁଣି ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ନେବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ଆଟମିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସିଲାବସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ଥିଲା ତ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲି କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ପଢିବା ମୁଁ କହି ଦେଇଥିଲି ଓକେ ତ ଆମେ ସେଟା ସବୁ ଆମେ ପଢି ସାରିଥିଲେ ତାପରେ ଏଟା ରହିଛି ଆମର ଫୋକସ୍ 3.0 ଅଲରେଡି ଜଏନିଂ ବି ଚାଲିଛି ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ତମେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ ଆଉ ବହୁତ କମ ଦିନରେ ଏଟା ସିଲାବସ୍ ରହିଯିବ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମୁଁ ଏମିତି କହିପାରିବି ତ କେମିଷ୍ଟ୍ରିର ବୋଧେ ଫୋକସ୍ 3.0 ବେଚରେ ମୁଁ କ'ଣ ପଢି ସାରିଲିଣି କେବଳ କେମିକାଲ ବଣ୍ଡିଂ ହିଁ ବାକି ଅଛି ରିଡକ୍ସ ରିଆକ୍ସନ ତିନୋଟି କ୍ଲାସରେ ସରିଯିବ କେବଳ କେମିକାଲ ବଣ୍ଡିଂ ହିଁ ବାକି ଅଛି ଆଉ ସବୁ ମୁଁ ପଢି ସାରିଲିଣି फिजिक्स भी सेमती भल स्पीड चली इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जॉइन दिस बैच तो लेट न करी पूर्व क्लास में कौन पढ़ी एगुड़ा सब पढ़ी सारी बहुत डिटेल पढ़ी क्वेश्चन भी डिस्कसन करते तो आज आम जा पिला पूर्व क्लास में कौन पढ़ी बोर्ड सार्टेमिक मॉडल आम पढ़ी नुहे कि बोर्ड सार्टेमिक मॉडल आम जो पढ़ी तो से बोर्ड सार्टेमिक मॉडल आम टे आगू जा टे आगू मैंने कौन पढ़ा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विषय पढ़ा है तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मैंने कौन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम माने कोन पिला माने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम माने जत्ते इलेक्ट्रॉन कोन करूछि रे गोटे ऑर्बिट रो आउट ऑर्बिट को जाउछि हला जत्ते इलेक्ट्रॉन रो गोटे ऑर्बिट रो आउट ऑर्बिट को पिला माने जाए जंप करे बा ऊपर ऑर्बिट जत्ते लोअर ऑर्बिट रो ऊपर ऑर्बिट को से जाए से एनर्जी ऑब्जर्व करे तो जत्ते अपर लेवल से लोअर लेवल को लाने जॉइन करे से कोन करे रे एनर्जी हमरे एमिट करे बुझियला जत्ते से तो अपर लेवल लोअर लेवल को से आसुछि सेते से कोन करे एनर्जी प्लान एमिट करे हला इलेक्ट्रॉन टा हायर ऑर्बिट रो को लेवल को आसुची माने एन इज माने पूरा ग्राउंड स्टेट को आसुची ना पूरा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को आसुची ना सेकंड एक्साइटेड स्टेट को आसुची एमिति डिफरेंट डिफरेंट लेवल पई हमर कहले डिफरेंट डिफरेंट कलर ला में लाइट सब पाई थांती सेगुडा को में डिफरेंट डिफरेंट कोन ना देई चंद्र डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रा बोल ना देई चंद्र बा डिफरेंट सीरीज बोल ना देई चंद्र सेही विषय में पढिबा सेगुडा को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा कहा जाय सेही विषय में डिटेल पिला ने डिस्कशन करिबा तो से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को डिस्कशन करिया पई हमकु गोटे भलो पाठ विषय में फास्ट के जानिबा को पड़िबो कोन सेटा पिला ने रीडबर्ग कांस्टेंट तो से रीडबर्ग कांस्टेंट विषय फास्ट मु टिके आलोकपात करियो चाहिबी सेटा पढ़ी सारला पर मु एठी तुम मानको ने आसीबा मैं एटा को तापरे पढ़ी की जिबा तो फास्ट पिला माने एटा को जानिबा पई हम गोटे भलो जिंस जानिबा को पड़िबो कोन सेटा रे रीडबर्ग कांस्टेंट माने कोन मु टिके सेटा तुमको जणे देबा को चाहूची सेटा जणे देला पर आराम से हमें कोन पिला माने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को बुझिबा भलो भाबरे में बुझि परिबा तो रीडबर्ग कांस्टेंट बुझेबा पई मते दरकार गोटे स्लाइड मु नउची गोटे स्लाइड मथे ऐड करूची ताहाक बुझिया पई रीडबर्ग कांस्टेंट विषय में टिके भी डिटेल डिस्कशन करिबा पई तो आमे बे गोटे पाठ पढिबा कोन सेटा पिला ने रीडबर्ग कांस्टेंट हला रीडबर्ग कांस्टेंट आमे टिके बे देखिबा तो सेटा देखि देला पर मु तम मान को नै जिबि कोठी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को नै जिबि रीडबर्ग कांस्टेंट अच्छा रीडबर्ग कांस्टेंट विषय जानिबा तुम कोन कहिल रे इलेक्ट्रॉन जतले पिला माने गोटे हायर ऑर्बिट रो लोअर ऑर्बिट को से आसीबो से कोन करे इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्लान एमिट करे मन करे एमिति मु कहूची एइठे पिला ने दीटा ऑर्बिट अछि एइटा ला मन करो हायर ऑर्बिट एटा हला n2 एटा हला हमर लोअर ऑर्बिट n1 हला इलेक्ट्रॉन टा कोन कला रे मन करे एइठो एतिकी से आसीला ए ऑर्बिट रो ए ऑर्बिट को आसीला तो आमे जानिथिले इलेक्ट्रॉन एतला अपर ऑर्बिट रो लोअर ऑर्बिट को आसी से कोन करियो पिला ने एनर्जी एमिट करियो बुझियला से कोन करियो रे एनर्जी एमिट करबा और से जो एनर्जी एमिट करे सेटा को फॉर्म में से एमिट करे ने फोटोन फॉर्म में एमिट करे फोटोन एनर्जी के तमे जानिछली h * न्यू बुझियला लेठे में लिखि परिबा जदि एई जो n = 2 रहिला तार एनर्जी जदि en2 हुए ए n = 1 जो स्टेट रला तार एनर्जी जदि बोलन en1 हुए त हमें पढितले कोन पढितले रे हमें या पढितले en2 - en1 एटा हो पिला माने h न्यू हबो h न्यू हबो पिला ने पढितले बुझियला एटा के हम कोन लिखिबा रे h न्यू लिखिबा हला एटा को हम लिखि परिबा तले इलेक्ट्रॉन टा अपर ऑर्बिट लोअर ऑर्बिट को आसीबो त एटे हम लिखि परिबा en2 - en1 को हम केते लिखिबा h न्यू लिखि परिबा आउ पिला माने बोर्ड थ्योरी हम एनर्जी रो गोटा फार्मूला पाइथिले en कोन पाइथिले रे en हम पाइथिले माइनस mz² e⁴ डिवाइडेड बाय कोन पड़थिले 8n² h² एप्सिलॉन नॉट रो स्क्वायर एटा हम पढ़िथिले ताले एटा हम पिलाने पढ़िथिले मने पडुछि रे मने पडुछि ताले एई टर्म रे जदि एटा को म लिखिबा को चाहिबे ताले en2 को म कोन लिखि परिबे रे
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन समान माइनस mz² e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एटा लिखि मु n2 रो स्क्वायर h² एप्सिलॉन नॉट रो स्क्वायर हला माइनस ठीक कोन लिखि बिया जगह रे से बडा माइनस mz² e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 n जगह लिखली n1 स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट रो स्क्वायर इज इक्वल टू का संगे समान हो प्लान h न्यू संगे समान हो समस्त ठीक जानि परछ एतिकी या संगे समान हो समस्त प्लान जानि परछन्ते बुझी परछन्ते समस्त में किछ असुविधा नहीं बुझी हला ताहेले एठिके हमें जदि लिखिया पिला माने एटा के हमें एमिति लिखि परिया पिला माने जदि बाहर करिवा हला एटा रहला हमर माइनस mz² e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 n2 रो स्क्वायर h² एप्सिलॉन नॉट रो स्क्वायर माइनस माने सला प्लस mz² e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 n1 स्क्वायर h² एप्सिलॉन नॉट रो स्क्वायर इज इक्वल एटा के लिखि परिया sc बाय लैम्बडा कोड प्लान sc बाय लैम्बडा ले जामे जानछले म्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्बडा हम जानिथिले म्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्बडा बुझी परछ पिला माने एटा केते कॉमन जीव रे देखो एई रेटर कॉमन पळेइबो mz² e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8h² एप्सिलॉन नॉट रो स्क्वायर जने कॉमन नै जिबा रहिबो केते 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर इज इक्वल टू sc बाय लैम्बडा बुझी परले एतिकी प्लान रहिबो जदी रहिला sc के नै सेटि जने में डिवाइड प्लान करि दबा ताहेला हम ए लिखि परिबा 1 by lambda is equal to mz² e to the power 4 divided by 8 hq c epsilon naught square हला epsilon naught square whole into 1 by n1 square minus 1 by n2 square में लिखि परिबा बुझियला पिला माने ए जो 1 by lambda थिले 1 by lambda टा कोन रे पिलाने म्यू प्राइम वेव नंबर तले हम वेव नंबर को लिखि पारे म्यू प्राइम इज इक्वल टू ए जो टर्म तो रहिला 21 ओने ना देला कोन ना देला रे हला ए जो z² को छाडी के ए z² को छाडी के ए जो टर्म पर एतिक जो टर्म ता रहले 21 ओडे ना देला कोन देला बोले rz देला हला rz जोडा को मैं कहउछन रिडबर्ग कांस्टेंट ता म्यू प्राइम को लिखि परिबा rz * z² 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर एई जो rz प्लान लिखिले काहा को rz लिखिले रे rz मु काहा को लिखिली m e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 hq c एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर को मैं लिखिली rz एटा को कोन कह जाय पिला माने रिडबर्ग कांस्टेंट बोली कह हला एटा को कोन कह जाय रे रिडबर्ग कांस्टेंट बोली कह जाय तो रिडबर्ग कांस्टेंट एटा कह जाय बुझी परल यार वैल्यू केते पिला माने यार वैल्यू पिला न अछि सेपटर में लिखुची एटा छोटो हे जबे देखाबो न मुको ए जो rz रहिला तर वैल्यू केते रे तो को जा रिडबर्ग कांस्टेंट तर वैल्यू हला 109 प्लस 678 678 सेंटीमीटर इनवर्स ओदने मीटर रे लिखिबा तो हमें लिखि पारे 1.097 गुणन 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स हला दिस इज द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट एटा को कोन कह जाय पिला माने रिडबर्ग कांस्टेंट कह जाय बुझियला तो रिडबर्ग कांस्टेंट एटा कह जाय बुझि परलो पिला माने रिडबर्ग कांस्टेंट यूज ता कोठु करे जेतबे इलेक्ट्रॉन जोटा हायर ऑर्बिट रो लोअर ऑर्बिट को आसुची से जो एनर्जी को एमिट करूची हला तो सेई तारी कैलकुलेशन हमर कोन दरकार होय पिला माने रिडबर्ग कांस्टेंट हमर दरकार बुझि परलो पिला माने एबे में पळेबा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में पळेबा मु कहितली पिला माने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा माने कोन रे जेतेबेले इलेक्ट्रॉन टा गोटे लोअर ऑर्बिट रो हायर ऑर्बिट को गला तो हायर ऑर्बिट रो से बेसी समय रहि परने फुल लोअर ऑर्बिट को आसीबो जेतेबेले हायर ऑर्बिट रो लोअर ऑर्बिट को आसुची से को लोअर ऑर्बिट को जंप करूची से अनुसार में कोन करियो पिला माने ताको में डिफरेंट डिफरेंट और यो स्पेक्ट डिफरेंट सीरीज रे विभक्त करि छथि सेगुडा को सब कोन कहा जाय रे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा कहा जाय हला तो ताकू जने नामकरण पिला माने करबा सबुटो फास्ट माने कोन जदी इलेक्ट्रॉन नंबर देखो हायर ऑर्बिट रो देखो एठी प्लान चित्र काटी जेटा ला n इज इक्वल टू 1 माने एटा ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 2 हला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 3 हला सेकंड एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 4 हमर फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट कोन चलला बुझियला एटा ला ग्राउंड स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड सेकंड एक्साइटेड स्टेट तापर हला थर्ड एक्साइटेड स्टेट तापर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट तापर फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट कोन चलला एवढा प्लान चली बुझि पल्ले एवढा चली तो इलेक्ट्रॉन जेतले गोटे हायर ऑर्बिट रो प्लान ग्राउंड स्टेट को आसुची इलेक्ट्रॉन जेतले गोटे हायर ऑर्बिट रो ग्राउंड स्टेट को आसे सेही जो स्पेक्ट्रा सेही जो सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन रहिला ताको कोन कह जाय लाइमन सीरीज बोली कह जाय काहे कि ताको लाइमन सीरीज कहा गला साइंटिस्ट लाइमन ताको डिस्कवर करथिले सेठी पय ताको लाइमन सीरीज बुझियला सेही पय ताको लाइमन सीरीज तापरे
से भला जदी इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट रु n = 2 माने फास्ट एक्साइटेड स्टेट को जो लाइन गुडा को खसुची ताकू कह जाय बाल्मर सीरीज से भलिया तापर जो स्पेक्ट्रल लाइन गुडा को बा जो लाइन गुडा को कोन करू रे the higher excited state रो कोठी खसुची पिला माने n = 3 को आसुची ताकू कहबा हम पासेन सीरीज तापर रहिला ब्रैकेट सीरीज तापर रहिला पिफोर्ड सीरीज एमिति सब डिफरेंट सीरीज गुडा को प्लान अछि एगुडा को हम कोन कहबारे स्पेक्ट्रल लाइंस बोली कहि बुझियला एगुडा को हम कोन कहया सब स्पेक्ट्रल लाइंस बोली पिलाने कहि बुझियला ता भितरु एई जो स्पेक्ट्रल लाइन रहिला त एक्चुअली फास्ट लाइन कहबे फास्ट लाइन केमिति पाइबारे तो पिला माने मन कर लाइमन सीरीज रो फास्ट लाइन कथा कहूची तो लाइमन सीरीज रे कोठी के आसले लाइमन सीरीज ऊपर जदी इलेक्ट्रॉन n = 1 को खसला ताको लाइमन सीरीज ता माने तार जस्ट ऊपर जो ऑर्बिट अछि सेही ऑर्बिट रे जतले से तळकु खसुची सेही जो लाइन ता सेटला फास्ट लाइन तो फास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कोन पाइबारे जदी n = 2 ରୁ n = 1 आसले सेटला फास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज लाइमन सीरीज लास्ट लाइन कोठा हबो जदी इनफाइनाइट रो पिलाने गोटे इलेक्ट्रॉन कोन करियो सेही ऑर्बिट को जंप करला सेही जो लाइन ता पाए हेडाला लास्ट लाइन एटाला लास्ट लाइन एटाला लास्ट लाइन एटा कोन दर फास्ट लाइन ହେଲା ଏଟା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଏଟା ହବ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହବ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଏଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ କଣ ପିଲାମାନେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇନ୍ସ ଅଫ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବୁଝିପାରିଲ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇନ୍ସ ଅଫ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମାନେ କଣ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଡିଟେଲ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା କେମିତି ଜାଣିପାରେ ଏଇ ଯୋଉ ସିରିଜ ରହିଲା ହେଲା ଏମାନେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରିଜିଅନ ରେ ବି ସବୁ ଲାଏ କରନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ ଅଲଗା ଅଲଗା ରିଜିଅନ ରେ ଲାଏ କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜମ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ୱେଭଲେନ୍ଥ ପିଲାମାନେ ଅଲଗା ଆସିବ ସବୁ ଅଲଗା ଆସିବ କଣ କେମିତି ଆସିବ ସେଗୁଡାକ ଆମେ ଆଗକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ ନଉଛି ସେଇଟା ତମକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ବୁଝଉଛି କେମିତି କଣ ଆସିବ ହେଲା ଏଇ ଗୁଡାକ ଆମେ କେମିତି କଣ ଜାଣିବା ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା ହେଲା ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିବା ଦେଖ ହେଲା ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟେବୁଲ କରିକି ତମକୁ ପିଲାମାନେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ରେ କେମିତି ବୁଝଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ସିରିଜ ର ହେଲା ଏଇ ଗୋଟେ ଟେବୁଲରେ ମୁଁ ପୁରା ବୁଝେଇଦେବି ଏଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖିଲି ସିରିଜ ଟା କଣ ମୁଁ ଲେଖିବି ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିବି ତାପରେ n2 କେତେ n2 ମାନେ ଅପର ଅର୍ବିଟ ଟା କୋଣ ହେଇପାରିବ ମାନେ କୋଉଠୁ ସେ ଆସିବ n1 ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ଲେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବୁଝେଇବି ହେଲା ଏଠି n1 କଣ ରେ n1 ला ग्राउंड स्टेट ଟା सबले n1 n2 कोन रे हायर एक्साइटेड स्टेट कोठी इलेक्ट्रॉन खसबो सेटा ला n2 ହେଲା तेणु पिला ने डिफरेंट सीरीज पई ହେଲା n1 केते n2 केते मु लिखि ହେଲା आउ तार फास्ट लाइन टा कोन हो लिखिबी लिखले थे तार फास्ट लाइन एटले भी लास्ट लाइन ହେଲା फास्ट लाइन लास्ट लाइन तापर एटले के कोन रीजन को रीजन ले से राय करी को रीजन ले लाय करियो फास्ट पिला ने कोन कहले लाइमन सीरीज फास्ट हमर आसला कोन लाइमन सीरीज लाइमेन सीरीज ପାଇଁ ପିଲାମାନେ n1 କୋଣରେ n1 କେ ଲେଖୁଛି n1 କୋଣ ହବ ସବୁବେଳେ 1 କାରଣ ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ କୁ ଆସିବ ବୁଝିଗଲା ତ n1 ପାଇଁ ସେ କୋଣ 1 ହବ n2 କୋଣ ହେଇପାରିବ n2 ତାପରେ ସବୁ ହେଇପାରିବ 2 ହେଇପାରିବ 3 ହେଇପାରିବ 4 ହେଇପାରିବ ଡଟ 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 ଇନଫାଇନାଇଟ ଯେ ସବୁ ହେଇପାରିବ ବୁଝିଗଲା ଏଗୁଡା ହେଲା ତା ପାଇଁ n2 ବୁଝିଗଲା ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ କୋଟାରେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ ହେଲା n2 ରୁ 2 ରୁ 1 କୁ ଆସିବ ତ 2 ରୁ 1 କୁ ପିଲାମାନେ ଯୋଉଟା ଆସିବ ଯୋଉ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରଲ ଲାଇନ ରେ 2 ରୁ 1 କୁ ଖସିବ ସେଲା ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ କୋଟା ଆସିବ ରେ ଇନଫାଇନାଇଟ ରୁ ଯେ 1 କୁ ଖସିବ ସେଲା ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ ये କୋଉ ରିଜିଅନ ରେ ରଖେ ये ପିଲାମାନେ ଅଲ୍ଟ୍ରା ଭାયોଲେଟ ରିଜିଅନ ରେ यूवी ରିଜିଅନ ରେ लिखि दूसरी भलसे यूवी अल्ट्रा भायोलेट लिखि दूसरी अल्ट्रा भायोलेट रीजन ले रोहू की रीजन ले अल्ट्रा भायोलेट एटा लाइमन कथा गला लाइमन पर के आसरे बाल्मर सीरीज बाल्मर सीरीज पई n1 केते n1 हला 2 n2 कोन हे परबा ता ऊपर ऊपर सब माने 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी जे सब हे परबो प्लान n2 हे परबो फास्ट लाइन कोन रे 3 रो 2 की जोड़ा खस परला फास्ट लाइन इनफाइनाइट 2 की जोड़ा छोटा लास्ट लाइन बुझियला ये को रीजन रे विजिबल रीजन रे मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा रे पचारे ये रुहे विजिबल रीजन रे 3 नंबर किया लाइमन बाल्मर पर के आसले पास सीरीज पे n1 केते हबरे माने लोअर स्टेट कोटा माने केते नंबर ऑर्बिट को आसले पास सीरीज कहबा 3 नंबर तो n1 हला 3 n2 कोन हबा तापर पर समस्त 4 5 डॉलर इनफिनिट जाय समस्त हे कोन पे फास्ट लाइन कोन हबरे 3 माने 4 ରୁ 3 4 ରୁ 3 को जोड़ा आसीबो फास्ट लाइन इनफाइनाइट ରୁ 3 जोड़ा लास्ट लाइन कोड रहियो पिला माने इन्फ्रारेड रीजन रे रहियो तापर आसले केरे 4 नंबर ब्रैकेट सीरीज ब्रैकेट ପାଇଁ कोड को 4 नंबर को आसीबो n1 हला 4 माने 4 नंबर माने थर्ड एक्साइटेड स्टेट बाय n = 4 सेल को जे आसीबो ऑर्बिट को जे जो लाइन गुडा खसबे सेटा ब्रैकेट सीरीज रे रहियो तापर जदी n1 ज 4 ले ये कोन हबरे 5 6 डॉट 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 इनफिनिट समस्त हे जिवो ला फर्स्ट लाइन के बदले 5 ରୁ 4 को जे आसी लास्ट लाइन के हबरे इनफिनिट जे 4 को अरे इनफिनिट जे 4 को आसी से लास्ट लाइन ये कोड प्लान रहिबरे ये कोड रहिबो से इनफ्रारेड लिखि चलो फार इनफ्रारेड बा से इनफ्रारेड चलो से आईआर इनफ्रारेड चलो रही ब्रैकेट पर के आसीला
ବ୍ରାକେଟ୍ ପରେ କିଏ ଆସିଲା ପିଫନ୍ ସିରିଜ୍। ପିଫନ୍ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ କଣ 5 କୁ ଆସିବ। n1 ହେଲା 5 ଯଦି ଏଟା 5 ହେଲା ଏଟା କଣ ହବ 6 7 ଡଟ୍ 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 ଇନଫିନିଟି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ କଣ ହବ 6 ରୁ 5 କୁ ସେ ଖସିବ 6 ରୁ 5 କୁ ଯିଏ ଆସିଲା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍। ଇନଫାଇନାଇଟ୍ 5 କୁ ଯିଏ ଆସିବ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଇଏ ବି କୋଉଠି ରହିବ ସେ ଆୟାରେ ରହିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଛରେ ହମ୍ପ୍ରି କୁହାଯାଏ ହେଲା ବା ହାମ୍ପରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହାମ୍ପରି ହେଲା ହାମ୍ପେରି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଏଟା ବି ଏତେ ଆମର ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ କଣ ପିଲାମାନେ କୋଉଠୁ ଖସିବ n = 6 କୁ ଆସିବ n1 ହେଲା 6 ଏଟା କଣ ହବ 7 8 ଡଟ୍ 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 ଚାଲେ ଇନଫିନିଟି ଯାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ କଣ ହବ 7 ରୁ ଯେ 6 କୁ ଆସିବ। ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ କଣ ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ଯେ 6 କୁ ଆସିବ। ଇଏ ରହିବ କୋଉଠି ଇଏ ପାଇଁ କୋଉଠି ରହିବ ଏଟା ଆମର ଇଏ ହେଇନି କହିପାରିବାନି କୋଉଠି ରହିବ ହେଲା ଏତିକି ଖାଲି ଜାଣ ବାସ୍ ଏ ଲେଖି ଦେଇକି ଚାଲ ନହେଲେ ଏତିକି ଜଣ ପିଲାମାନେ ଆଉ ବେଶୀ ତା ପଛରେ ଲେଖିବାନି ଲେଖନ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ସେ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ଆଇଆର ସେ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ରିଜିଅନ୍ ରହିବ। ବୁଝିଗଲା ଏଇଗୁଡା ସିରିଜ ଏଗୁଡା ସବୁ ସିରିଜ ଏଇ ଯୋଉଗୁଡା ଲେଖିଥିଲେ ଏଇଠି ଲେଖିଥିଲେ ହେଲା। ଏଇଟା ରହିବ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ରିଜିଅନ୍ ଏଟା ରହିବ ଆମର ଭିଜିବଲ୍ ରିଜିଅନ୍ ଏଟା ନିୟର ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ଏଟା ଫାର ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ଫାର ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ହେଲା। ଏଟା ଫାର ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନା ନିୟର ରଖି ଦେଖା ଚାଲ ବୁଝିଗଲା। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ ଏଇଗୁଡା ହେଲା ଆମର ଡିଫରେନ୍ସ ଲାଇନ୍ ଦେଖ ଲାଇନ୍ ସବୁଗୁଡା କୋଉଠି ଆସିଲେ n=1 କୁ ଆସିଲେ ଦେଖ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଗୁଡା କୋଉଠି ଆସିକି ରଖିଛି ପିଲାମାନେ n=1 ରେ ରହିଛି। ଏଠି ସବୁ ଆସି କୋଉଠି ରହିଛି n=2 ରେ ରହିଛି ବାଲମର ପାଇଁ ୟା ପାଇଁ କୋଉଠି ରହିଛି n3 କୁ ଆସି ୟା ପାଇଁ n=4 କୁ ଆସି ୟା ପାଇଁ n=5 କୁ ଆସି। ଆଉ ପିଲା ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଏ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ସିରିଜ ରେ କାଟି ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଖ କମି କମି ଯାଇଛି ସେ ଯୋଉ ସିରିଜ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟା କମି କମି ଯାଇଛି ତାମାନେ ସେ କଣ ଦେଖଉଛି ତାମାନେ ସେ ଦେଖୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଯିବା ଦିଟା ସେଲ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏନର୍ଜି ଡିଫରେନ୍ସ ଟା କମି କମି ଯିବ ବୁଝିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା ମାନେ ହାୟର ସେଲ କୁ ଯିବା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଲ ଭିତରେ ଥିବା ଏନର୍ଜି ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ସବୁବେଳେ କମି 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 ରହିବ ବୁଝିପାରିଲ। এইটা ସେ ଆମକୁ ଏଠି ଦେଖେଇଛି ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଗୁଡାକ କଣ କୁହାଯାଏ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ୟା ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଡିଟେଲରେ ପଢିବେ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଗଲେ କଣ ସବୁ ସିରିଜ ବିଷୟରେ କହିଦେଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ କଣ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ କଣ କୋଉଠି କୋଉଠି ଖସିବ ସବୁ କହିଦେଲେ କୋଉଠି ଗୋଟେ କହିଦେଲେ। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଦିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ କଣ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ବହୁତ ସାରା କନସେପ୍ଟ ଲୁଚିକି ରହିଛି। କଣ କନସେପ୍ଟ ଲୁଚିକି ରହିଛି ଏ ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ପିଲାମାନେ ରହିଲେ ଏପଟେ ଲେଖୁଛି ସବୁ ସିରିଜର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଏ ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ପିଲାମାନେ ରହିଲା ତାର ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି। କଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି এইটা ଯୋଉ ରହିଲା ୟାର ଏନର୍ଜି କଣ ହୁଏ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହୁଏ ୟାର ଏନର୍ଜି ହେଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବା ଏନର୍ଜି ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏନର୍ଜି। ଯଦି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏନର୍ଜି ହେଲା E = h ନ୍ୟୁ ଦେଖ E = h ନ୍ୟୁ ଅର hc by lambda ଯଦି ଏନର୍ଜି ପ୍ଲାନ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଲା ତାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କଣ ହବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହବ ତାର ହବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ହେଲା। ଯଦି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯଦି ୱେଭଲେନ୍ଥ କଥା କହିବା ୱେଭଲେନ୍ଥ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଯେଟା ମାନେ କଣ ମିନିମମ୍ ୱେଭଲେନ୍ଥ ତା ମାନେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରି ପାରେ ହେଲା ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ମିନିମମ୍ ୱେଭଲେନ୍ଥ ଫର ବାଲମର ସିରିଜ ବାଲମର ସିରିଜରେ ମିନିମମ୍ ମିନିମମ୍ ୱେଭଲେନ୍ଥ ଥିବା ଲାଇନ୍ ଟା ବାହାର କର ବୁଝିଗଲା ବା ମିନିମମ୍ ୱେଭଲେନ୍ଥ କେତେ ବାହାର କର। ମିନିମମ୍ ୱେଭଲେନ୍ଥ ତମକୁ ପଚାରିଛି ତମ ଆଖି ମୁଜି କଣ ବାହାର କରିବ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ ତ ସେ ପଚାରିଛି ସେଇଟା ପକେଇଦବ ଆନ୍ସର ବାହାର କରିବ ବୁଝିଗଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ରହିଲା ତା କଥା କଣ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଯଦି କହିବା ହେଲା ଉଲ୍ଟା କହିଦେଲି ଏଇଟା ଯୋଉଟା କହିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ କଥା ପିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଟା ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ମୁଁ ଲେଖିଲି ଏଟା ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ କଥା ଲେଖିଲି କାହିଁକି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲି ଏଟା ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍। ତ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିବା ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଇନଫାନାଇଟ୍ ରୁ ଆସୁଛି ଇନଫାନାଇଟ୍ ରୁ ଯଦି ସେ n=1 କୁ ଆସିଲା ସବୁଠୁ କଣ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟର ଏନର୍ଜି ସେ ଏମିଟ୍ କରିବ ବୁଝିଗଲା। ଯିଏ ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଇନଫାନାଇଟ୍ ରୁ ଆସିବେ ସେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟର ଏନର୍ଜି ଏମିଟ୍ କରିବ। ତ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଯଦି କହିବା ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଏନର୍ଜି ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହୁଏ ତେଣୁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହୁଏ ମିନିମମ୍ ୱେଭଲେନ୍ଥ ହୁଏ। ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ କଥା କହିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ କଥା ଯଦି କହିବା ଏଠି ଏନର୍ଜିଟା କଣ ହବ ମିନିମମ୍ ହବ କାହିଁକି ସବୁଠୁ କମ ଏନର୍ଜି ପାଖରୁ ଆସୁଛି ମିନିମମ୍ ଏନର୍ଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ଏନର୍ଜି ଯଦି ମିନିମମ୍ ଏନର୍ଜି ହେଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ ମିନିମମ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଯଦି ମିନିମମ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ହେଲା ୱେଭଲେନ୍ଥ କଣ ହବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୱେଭଲେନ୍ଥ ହେଲା ହବ କଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୱେଭଲେନ୍ଥ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଚାରେ ତମେ ଏଟା ଲେଖିବ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ। ତ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଲାଇନ୍ ଟା ଆସିବ ତାର ପିଲାମାନେ ୱେଭଲେନ୍ଥ ଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହବ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଲାଇନ୍ ଟା ଆସିବ ତାର ୱେଭଲେନ୍ଥ ଟା ମିନିମମ୍ ହବ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ପଚାରେ ହେଲା ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ସିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ପିଲାମାନେ ଡେମୋ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ଡେମୋ ଦେଖେଇ ଦଉଛି କେମିତି ସେ ଆସିପାରେ ଏମିତି ଆସିପାରେ ଦେଖ କେମିତି ଆସିପାରେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଲା କଣ ପଚାରିଲା ଏଇଟା ମନେକର ଆସିଲା ହେଲା କଣ calculate maximum wavelength for
लाइमेन सीरीज लाइमेन सीरीज लाइमेन सीरीज रो मैक्सिमम वेवलेंथ केते बाहर करो तुम कोन कहिल रे मैक्सिमम वेवलेंथ माने को लाइन टा हबरे फर्स्ट लाइन तो फर्स्ट लाइन रे को लाइमेन सीरीज लाइमेन पे n1 केते सबरे 1 फर्स्ट लाइन माने n2 केते हबरे 2 हबो बुझी गेला ताहेला हम जानि छी फार्मूला 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू rz काई लाइमेन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम फॉर हाइड्रोजन मन कर फॉर हाइड्रोजन हाइड्रोजन by z केते पेला 1 जदी z 1 हला हम जानि छी 1 बाय लैम्डा इज इक्वल rz into z स्क्वायर 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर এই ফর্মুলাটা আমি পড়ি কি আসছে নুই করে কোড পড়ছিল এটা পুরো কোশ্চেন তো পড়িছিল এটা কমে লিখি পারিয়া তাহলে 1 by lambda max lambda maximum কত প্রথম লাইন পাই ইজ ইকুয়াল rz কত রে আমি যদি সেন্টিমিটার রে লিখিবা তার ভ্যালু কত হবে মানে মানে সে আর থাও মনে কর rz থাও সেটা আমরা লিখি দেবা z কত রে 1 র স্কয়ার 1 by n1 কত পেলানে 1 minus 1 by 4 তাহলে আমি লিখি পারিয়া দেন 1 by lambda max इज इक्वल rz को rz रहिला एटा 4 जदि एलसीएम नबा केते रखिबे रे 4 minus 1 दैट मींस 1 by lambda max केते हला रे 3rz by 4 तने lambda max प्लान केते हे जिवो रे lambda max हे जिवो 4 by 3rz नै करे 4 by 3rz एतिक आसी आंसर दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ जदि मिनिमम पछान थारा मिनिमम में कोन पछान थारे जदि मिनिमम पछान रे n2 टा इनफाइनाइट नै था जदि हमको मिनिमम से पछारी थांता ताले n2 कोन नै था इनफाइनाइट था तो जहां हमको पछारिबो हम सेम बाहर कर दे परिबा बुझी गेला हला तो एमिति एमिति से क्वेश्चन पछारिबो काहा को नै करे एटा को नै कि हमर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को नै कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को हम बुझाइ देली मैक्सिमम वेवलेंथ मिनिमम वेवलेंथ को कहि देले सर एटा शेष एटा जदि हमर सरी गेला देन हम जिबो कोन लिमिटेशन ऑफ बोर्ड्स मॉडल तो बोर्ड्स कहले लिमिटेशन बोर्ड्स ते भलो कथा कहितले हम भूल कोन होइला ହେଲା କିଛି କିଛି ଭୁଲ ରହିଲା ପ୍ରଥମ କୋଣରେ ଇଟ୍ ଇଜ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ଫର ମନୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ସ୍ପେସିସ୍ ମନୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ସ୍ପେସିସ୍ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥାଏ ବା ଯୋଉ ଆଟମ ବା ଯୋଉ ଆୟନ ମାନଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥିବ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଟମ ବା ଆୟନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭ୍ୟାଲିଡ ଥିଲା ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଭ୍ୟାଲିଡ ହେଇ ନଥିଲା ସେଇଥି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏଟା ତାର ପ୍ରଥମ ଲିମିଟେସନ ଥିଲା सेकंड रे कोन कहले सेकंड रे से कहला अकॉर्डिंग टू बोर्ड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन टू डायमेंशनल सर्कुलर पाथ्स हमरे ये बोर कोन कहले से कहले 2D टू डायमेंशनल सर्कुलर पाथ रे इलेक्ट्रॉन रा को घुरुची किंतु एक्चुअल रे पिलाने रिसर्च देखा गला रिसर्च कोन कहला रे से माने टू डायमेंशनल पाथ रे घुरु नाहंती माने थ्री डायमेंशनल इलिप्टिकल पाथ रे घुरुचन वेब लाइक पाथ रे घुरुचन बुझियला ये कहले कोन टू डायमेंशनल सर्कुलर पाथ रे घुरुचन किंतु रिसर्च कोन कहला से टू डायमेंशनल सर्कुलर पाथ रे घुरुनी से थ्री डायमेंशनल पाथ रे घुरुची एटा रहा सेकंड थर्ड रे कोन कहला रे तो पिला माने तापर दीटा कांसेप्ट असला कोन रे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कोन हम आगु पढिबा सेही विषय रे ये किछि एक्सप्लेन करि पाला नाही सेही दीटा को एक्सप्लेन करि पाला नाही एटा थला 3 नंबर भूल 4 नंबर भूल कोन रे 4 नंबर भूल हला जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट हला जीमान इफेक्ट स्टार्क इफेक्ट के पिला किछि करि पाला नाही जीमान इफेक्ट माने कोन रे जीमान इफेक्ट माने जते बळे गोटे स्पेक्ट्रम हमर स्पेक्ट्रल लाइन को जदि हम मैग्नेटिक फील्ड पिला माने संस्पर्श में आनिबा से कोन बरे से सेटा कोन हबो पिला माने ये हे जिवो कोन हे जिवो कहिलो रे स्प्लिट हे जिवो हला से स्प्लिटिंग विषय किछ कहिलानी सेरा लिखिला when any one of the spectral line from the any one series is analyzed by the magnetic field एटा को जीमान इफेक्ट कहा जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड जोटा को स्टार्क इफेक्ट is observed through the microscope we get various fine lines the phenomenon of hyperfine splitting could not be explained by Bohr से कोन कहले रे जदी हमें पिला माने एई जो मन करे एई गोटे लाइन कथा देखो हैला से कहला एई जो लाइमेन सीरीज रो गोटे लाइन को जदी मो मैग्नेटिक फील्ड संस्पर्श रे आसी भी पिला गोटे लाइन नुए ये अन्य गुडा छोट छोट लाइन को स्प्लिट हे जिवो से काहे के स्प्लिट हला सेटा को जे जीमान इफेक्ट जदी मैग्नेटिक फील्ड को हम एठी रखियो एई लाइन टा को जदी मैग्नेटिक फील्ड रखे से स्प्लिट हे जिवो पुरा एकु जदी हम इलेक्ट्रिक फील्ड रखे से स्प्लिट हे जिवो हला इलेक्ट्रिक फील्ड रे स्प्लिटिंग को कहा जाए स्टार्क इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड रे स्प्लिटिंग को कहा जाए जीमान इफेक्ट से जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाला हला ये करि परिला नाही आ कोन रे हला एई गुडा को थला तारो डिमेरिट हला आ गोटे कोन रे हाइपरफाइन स्ट्रक्चर हला हाइपरफाइन स्ट्रक्चर माने एई जो लाइन गुडा को से देखले सीए प्लान आहुरी छोट छोट लाइन को नहीं तैयार हेतला एटा हाइपरफाइन स्ट्रक्चर सेटा को भी एक्सप्लेन करि पालानी ए गुडा थला तर भूल एई सब भूल पई बोर एटॉमिक मॉडल कोन हे गला डिस्कार्ड हे गला बोर एटॉमिक मॉडल जो डिस्कार्ड हला ताको बचे पे आसले के समरफील्ड आसले से कोन कहथले हम देखिबा लेट मी चेक रेकॉर्डिंग ठीक ठाक चलछि कि ना रेकॉर्डिंग ठीक ठाक चलछि तो जदि हमर बोर्ड सहित हमर फेल मारी गले तो तापर आसले के समरफील्ड आसले पिला माने से कोन गला रे एकुटिके से कोन कले एक्सटेंशन कले हला से लेगा बोर्ड समरफील्ड मॉडल तो बोर और समरफील्ड मॉडल आसिल एटा कोन मतलब इट इज एन एक्सटेंशन बोर्ड मॉडल तो बोर्ड मॉडल देले ताको एक्सटेंड कर देले के समरफील्ड एक्सटेंड कोन कहिले से कहिले द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन इलिप्टिकल ऑर्बिट ये पिलाने जो कथला कहथिले सर्कुलर पाथ से कहला ना ना ये सर्कुलर पाथ घुरनी माने कोन से रिजेक्ट कलेनी माने जो समरफील्ड आसिले बोर्ड्स को एटम मॉडल को से कंप्लीटली भांगिले नै ताको मॉडिफाई कले
ହେଲା ଏକ୍ସଟେନସନ କରିଦେଲେ କଣ ଏକ୍ସଟେନସନ କଲେ ସେ କହିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୋଟେ ଆଟମ ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡାକ सर्कुलर पाथ रे घुरु नाही से कोठे घुरुछ रे इलिप्टिकल पाथ रे इलिप्टिकल ऑर्बिट रे से घुरुछ बुझी हला हला कहला द सर्कुलर पाथ इज अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स हला से इलिप्स रे गोटे स्पेशल केस हला सर्कुलर कोन से केस रे पीजी रे पढिबो एते जानिया दरकार नै कहले एतिक जान हला कहले से इलिप्टिकल पाथ रे घुरुछ से इलिप्टिकल पाथ रे गोटे स्पेशल केस हला ये कोन सर्कुलर पाथ गोटे स्पेशल केस जे गोटे केस रे सर्कुलर पाथ होउची आ सबले इलिप्टिकल पाथ होउची हला कोन भितर जा दरकार नै ହେଲା ତାର କହିଲେ association of the elliptical orbit with the circular orbit explain the fine line spectrum of the atom ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ହାଇ ଫାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟା କି ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିପାରି ନଥିଲା ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଇ ଇଲିପ୍ଟିକାଲ ଅର୍ବିଟ ର କନସେପ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସୋସିଏଟ କଲେ ସେ କଣ କଲେ ତାକୁ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିପାରିଲେ ହେଲା ତାପରେ ସେ ରିଲେଟିଭିଷ୍ଟି କରେକ୍ସନ କରିଥିଲେ ରିଲେଟିଭିଷ୍ଟି କରେକ୍ସନ କଲା ପରେ ଇଆର ଯୋଉ ଫାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟାକୁ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିପାରିଥିଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ବୋର୍ଡ ସମରଫିଲ୍ଡ କଣ କରିଥିଲେ ଏକ୍ସଟେନସନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଡିଟେଲ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ଏତିକି ବିଷୟରେ ଜାଣ ବେଶୀ ଡିଟେଲ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା ଏଇଠି କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଜାଣିବା କଣ ରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଟା ଗୋଟେ क्वेश्चन ଆସିବ କଣ the number of spectral line when an electron jump from a higher orbit to a lower orbit मन करे देखियो तुमको कोन रे गोटे इलेक्ट्रॉन मन करे प्लान n2 = 6 रु n1 = 3 को जंप कला केतेटा स्पेक्ट्रल लाइन भारी बाहर कर जरी क्वेश्चन थला गोटे एटम कोन रे n2 = 6 रु जदी से n1 = 3 को प्लान जंप कला केतेटा स्पेक्ट्रल लाइन से बाहर कर तार फार्मूला कोन तार फार्मूला n2 - n1 * n2 - n1 + 1/2 मन रखिबा एटा में मन रखिबा यस हम एटा मन रखिबा ए जो तीनटा लखि मन रखिबा लाइमन लेखनी खाली बारमन लिखी चला तो ओनली बारमन लिखी चला है ना ब्लैक कलर को ଗୋଟେ ମିନିଟ कौन कहली पिला माने एठी मु कहली जेतोडे इलेक्ट्रॉन गोटे हायर ऑर्बिट रो गोटे लोअर ऑर्बिट को जंप करूची से स्पेक्ट्रल लाइन एमिट करूची मैं जानि छथि केतोटा स्पेक्ट्रल लाइन एमिट करियो को पैर फार्मूला एटा बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे गोटे एग्जांपल मन को गोटे इलेक्ट्रॉन n2 = 6 रु n1 = 3 को जंप कला केतोटा स्पेक्ट्रल लाइन से बाहर करिवो फार्मूला हला n2 - n1 गुणन n2 - n1 + 1 डिवाइडेड बाय ओके दियो तो हमर 6 - 3 गुणन 6 - 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 गुणन एटा केते होरे 4 4/2 काटी दियो 2 2 हे गेला हला 6 त 6 टा स्पेक्ट्रल लाइन से मेट करी बुझी गेला जेतरोटे इलेक्ट्रॉन गोटे हायर ऑर्बिट रो गोटे लोअर ऑर्बिट को आसीबो से केतोटा स्पेक्ट्रल लाइन एमिट करबो त सेटा जानिया पे पहला फॉर्मूला से भलिया व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम ए हायर ऑर्बिट टू द ग्राउंड स्टेट हला जदी से ग्राउंड स्टेट को प्लान जंप करूची हला इलेक्ट्रॉन टा गोटे हायर ऑर्बिट रो ग्राउंड स्टेट को आसुची सेतला फॉर्मूला हला जेतेबेले से गोटे हायर स्टेट रो लोअर स्टेट को आसुची जदी दीटा हमको मेंशन अछि हायर स्टेट कोटा लोअर स्टेट को एई फॉर्मूला पके n2 - n1 * n2 - n1 + 1/2 पके के हम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बाहर करि परिबा जदि हम क्वेश्चन मेंशन हेछि इलेक्ट्रॉन कोन ग्राउंड स्टेट को आसे ताले कोन करिबारे फार्मूला टा या हबो काहे केते हला देखै मिदिस काहे कि जेतेबेले से ग्राउंड स्टेट को जंप कला फार्मूला टा या आसिला एइठो पिला माने आसिला केमिति आसिला देखै दोछले हला एइठो मु देखै दोछि काहे कि फार्मूला टा आसिला एइठो ए फार्मूला कोन हला तो देखो ग्राउंड स्टेट को आसिला n1 हला 1 त n - 1 हला होल इनटू n - 1 + 1 डिवाइडेड 2 केते हला रे n * n - 1/2 एइठो आसिला माने एइ जो फार्मूला टा को मॉडिफाई करि भाबे तो जेतले इलेक्ट्रॉन टा हायर ऑर्बिट रो जे ग्राउंड स्टेट को आसे ताहेले नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फार्मूला हबो n * n - 1 डिवाइडेड बाय 2 एइटा हला गोटे स्पेशल केस कोन रे तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द nth एनर्जी लेवल टू द ग्राउंड स्टेट बाल्मर सीरीज जदी बाल्मर सीरीज कथा तो कहै लाइटा ओनली एप्लीकेबल बाल्मर सीरीज जदी इलेक्ट्रॉन टा प्लाने कोन रे गोटे हायर ऑर्बिट रो गोटे हमन nth एनर्जी लेवल लो ग्राउंड स्टेट माने बाल्मर सीरीज रो ग्राउंड स्टेट को आसे हला जदी बाल्मर सीरीज कथा कहिछि को बाल्मर सीरीज पई हला ताहेले ता पई फार्मूला कोन रे n - n1 हला n कोन हायर एक्साइटेड स्टेट जोठी से आसुछि n1 कोन रे बाल्मर सीरीज पई ग्राउंड स्टेट बाल्मर सीरीज पई ग्राउंड स्टेट केते 2 हला बाल्मर सीरीज पई ग्राउंड स्टेट हला 2 तो एई फार्मूला पके के बाहर करी हला एतिके फार्मूला 8 जे एंड कली हला या पर आयोनाइजेशन ना आयोनाइज एनर्जी कहले एते एटा ला फार्मूला एतिके मन रखिबो या पर पढदो हम आयोनाइजेशन एनर्जी रो एंड करबी नेक्स्ट क्लास पढिबी म कोठी डुअल नेचर ऑफ लाइट और डुअल नेचर ऑफ मैटर एबे पढिबा आयोनाइजेशन एनर्जी माने कोन आयोनाइजेशन एनर्जी रो डीटा डेफिनेशन लिखले कोन कहला रे the amount of energy required for extracting an electron from the outermost orbit of an atom is called as ionization energy बोला गोटे इलेक्ट्रॉन टे को तार आउटरमोस्ट शेल काढी नेबा पई मते जेतिक एनर्जी दरकार पड़ी बुझिला गोटे इलेक्ट्रॉन को तार आउटरमोस्ट शेल काढी नेबा पई मते जेतिक एनर्जी दबा पड़िबो सेटा तमे कोन कहिबा तार आयोनाइजेशन एनर्जी बोली कहिबो
ଏଇଟା କେବେ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବା। କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ରେ? ବୋଲେ ଏନର୍ଜି given to make an electron present at any orbit of any atom to go to the n is equal to infinite। କହିଲା ଗୋଟେ ଆଟମର ଯେକୌଣସି ଅର୍ବିଟର ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି ସେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟାକୁ ସେଇ ଅର୍ବିଟର କ'ଣ କରିବାରେ ଇନଫାନାଇଟର ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସେଇ ଅର୍ବିଟର କାଢିକି ଇନଫିନିଟିକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟର ଏନର୍ଜି ଦବାକୁ ପଡିବ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଆୟନାଇଜେସନ ଏନର୍ଜି। ଦୁଇଟାକ ଏକା କଥା ହେଲା। ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଅର୍ବିଟର ଯଦି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି ତାକୁ ସେଇ ଅର୍ବିଟର ଆମେ ନେଇଯିବା କୋଉଠିକୁ ଇନଫାନାଇଟକୁ ନେଇଯିବା। ନବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଏନର୍ଜି ଦବା ବା ଦରକାର ହବ ସେଇଟା କହିବା ଆୟନାଇଜେସନ ଏନର୍ଜି। ଆୟନାଇଜେସନ ଏନର୍ଜି ପାଇବାର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ତାର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା 13.6 Z²/n²। ମନେ ରଖିବା ଭେରି ସହଜ। କେମିତି ମନେ ରଖିବା? ଟୋଟାଲ ଏନର୍ଜିର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ପଡିଥିଲା ରେ? -13.6 Z²/n²। ବୁଝିଲା? ହେଠି ମାଇନସ ଜାଗାରେ ପ୍ଲସ ଅଛି, ଆରାମସେ ମନେ ରହିଯିବ। 13.6 Z²/n²। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଭୋଲ୍ଟ per atom Z କ'ଣ ରେ? Z କ'ଣ ଏଠି? ଆଟମିକ ନମ୍ବର n କ'ଣ ରେ? ଯୋଉ ସେଲ ନମ୍ବର। ବୁଝିଗଲା? ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର ଆୟନାଇଜେସନ ଏନର୍ଜି। ତ ଏତିକି କନସେପ୍ଟ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି। ୟା ରିଲେଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଡୁଆଲ ନେଚର ଅଫ ଲାଇଟ ଅଛି ହେଲା, ଡି ବ୍ରୋଗ୍ଲି ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଅଛି, ରିଲେସନ ଅଛି, ହାଇଜେନବର୍ଗ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଛି। ତାକୁ ସାରିଲା ପରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ହେଲା। ତ ଏଗୁଡାକ ମୁଁ ପଢେଇବି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ। ଆଉ ସେଟା ପଢେଇବା ପାଇଁ ମତେ ମିନିମମ ଲାଗିବ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା। ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ ପଢେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ପଢେଇବି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ପଢେଇଲା ପରେ ଆମେ ପଳେଇବା ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ମେକାନିକାଲ ମଡେଲକୁ ପଢେଇବା। ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଏତିକି। ଆଶା କରିବି କ୍ଲାସ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି କ୍ଲାସ ଭଲ ଲାଗିଲା କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆରାମସେ ପାଠ ପଢ, ଏକ୍ସାମ କ୍ୱାଲିଫାଏ କର, ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ ରଖ। ଭେରି ଗୁଡ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ।